नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के बारे में बात करेंगे कि हमें किस प्रकार अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहिए और उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे जीवन को हमें 100% जीने के लिए कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं उसके लिए एक उपयुक्त विधि आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे पहली बात तो आपके जीवन में एक बहुत उच्च लेवल के गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा गुरु जो सिद्ध हो, जो हाई लेवल पे पहुंच चुका हो, क्योंकि जो स्वयं सिद्ध होता है वही सिद्धत्व को प्राप्त करा सकता है। तो याद रखिएगा, आपके जीवन में सबसे पहले गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है, क्योंकि जब ये एक बार जागृत हो जाती है तो इसके पश्चात कई साधकों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, और उन प्रॉब्लम्स को निपटने के लिए या फिर उनके समाधान के लिए एक सच्चे गुरु का और एक सच्चे सिद्ध का होना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके जीवन में ऐसे सिद्ध हैं और ऐसे गुरु हैं तो उनको मानकर ही आप इन सारी साधनाओं को कीजिएगा। लेकिन यदि आपके जीवन में कोई ऐसा गुरु नहीं है, ऐसे कोई सिद्ध नहीं है, तो आप अवधूत बाबा शिवानंद जी को गुरु मानकर भी इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास गुरु ऑलरेडी है तो आप उनको ही मानकर कीजिएगा। लेकिन यदि नहीं है तो उस कंडीशन में आप शिवानंद बाबा जी को गुरु मानकर इन सारी साधनाओं को कर सकते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की इस महत्वपूर्ण विधि के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं, और आज मैं फिर से आपको वही विधि बताने वाला हूं। और इस साधना का नाम है महामृत्युंजय गायत्री मंत्र साधना। जी हाँ, एक मंत्र तो होता है महामृत्युंजय मंत्र और एक मंत्र होता है गायत्री मंत्र। लेकिन इन दोनों मंत्र को मिक्स करके जो एक मंत्र बनाया गया है जिसका नाम है महामृत्युंजय गायत्री मंत्र, इसके ज़रिए यदि आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं तो आपको इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा तीव्रता देखने को मिलेगी। इसके ज़रिए यदि आप इस साधना को करते हैं और अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ही लाभकारी अनुभव प्राप्त होंगे, क्योंकि इस साधना में हमारे शरीर के सभी सातों चक्रों में 7 चक्र आगे के और 7 चक्र पीछे के, इन सभी सातों चक्रों में जाकर इस मंत्र को किया जाता है, जिस वजह से इन सभी चक्रों में स्थापित जितने भी हमारे बुरे कर्म होते हैं, हमारे जितने संचित कर्म होते हैं, वो नाश होना शुरू हो जाते हैं और हमारी कुंडलिनी शक्ति इन चक्रों से होती हुई ऊपर उठती हुई जागृत होने लग जाती है। यकीन मानिएगा, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। जब आप इस विधि को करेंगे और इस विधि के जरिए अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही दुर्लभ अनुभव प्राप्त होंगे, ऐसे अनुभव जो आपने पहले कभी महसूस नहीं करे होंगे। तो यदि आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को सच में एक सच्चे गुरु के सानिध्य में, एक सच्चे सिद्ध के सानिध्य में जागृत करना चाहते हैं तो आप शिवानंद बाबा जी को गुरु मानकर इस विधि को जरूर करके देखिएगा, क्योंकि इस साधना को करने के पश्चात कुछ ही दिनों के अंतर्गत आपको अपने सभी चक्रों में बहुत ज़्यादा सेंसेशन महसूस होना शुरू हो जाएगी। आपको बहुत ही दिव्य अनुभव होने लग जाएंगे। साथ ही आपका जो मूलाधार चक्र है वहाँ पर आपको बहुत तेज सेंसेशन या फिर बहुत तेज एक कपकपाहट, एक सनसनाहट या फिर आपको कोई दूसरे प्रकार का अनुभव हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। इसके अलावा भी और बहुत सारे दिव्य अनुभव आपको प्राप्त ज़रूर होंगे। तो आप इस साधना को ज़रूर करके देखिएगा, और जो भी लोग अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही उपयुक्त विधि है। तो इस साधना को किस प्रकार करना है, इसका मंत्र क्या है और इसकी प्रॉपर विधि क्या है, इसके संबंध में मैंने एक पूरा वीडियो बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। तो वहाँ पर मैंने इसके संबंध में 2 वीडियो डाले हुए हैं। एक वीडियो में बाबा जी से आप इस मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरे वीडियो में आपको किस प्रकार इस साधना को करना है उसके बारे में मैंने एकदम क्लियर आपको बताया हुआ है। तो आप वहां से जाकर इस वीडियो को देखकर बाबा जी के साथ साथ इन साधनाओं को कर सकते हैं और अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के इस सफर की शुरुआत कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक प्रॉपर सिद्ध गुरु को ही अपना गुरु मानकर इस साधना को कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही तेजस्मयी और ओजस्मयी साधना है। इसलिए एक प्रॉपर सिद्ध गुरु को ही अपना गुरु मानकर इस साधना को करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक सच्चा सिद्ध ही ऐसी शक्तियों को आपके अंदर संभाल सकता है। इसलिए एक सच्चे सिद्ध को ही गुरु मानकर अपनी इन साधनाओं की शुरुआत कीजिएगा और अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन साधनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।